नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूँ। अभी पीछे एनसीएलटी में जो लास्ट 2 हियरिंग हुई उसमें जज साहब ने एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर कुछ होम बायर के काउंसिल से सवाल पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि अब एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर चर्चा में ये विषय आ गया है एनसीएलटी में। मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 28 दिसंबर 21 को एक मैंने वीडियो के थ्रू ये आपको बताने की कोशिश की थी कि सुरक्षा के प्लान में एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को और येडा की कंसेंट को लेकर उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं। इसका ये प्लान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से नहीं है, जिसमें ये कहा गया था कि आपके प्लान में एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन होना चाहिए था, जो नहीं है। जिसकी वजह से उस वीडियो में मैंने ये शेयर किया था कि काफ़ी संभावनाएं हैं कि ये प्लान वापस सीओसी में ना चला जाए। अब जो बात करंटली ये बात उठी है, तो मैं अब आपको थोड़ा लेटेस्ट एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर थोड़ा सा और फ्रेश अपडेट देना चाहता हूँ। अभी 19 मई 2022 को ये जो केस पेंडिंग चल रहा था फार्मर कंपनसेशन को लेकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट 19 मई 2022 को दिया और जिसके तहत येडा को ऑथोराइज किया गया है कि वो अपनी कंपनसेशन कलेक्ट कर सकता है, और जिसकी फिगर करीब 1690 करोड़ है। ये जजमेंट अभी आई है और इसमें जो 1690 करोड़ में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोटा मोटी इस ढंग से है कि जिस लैंड पे जो लैंड बैंकों के पास है उसमें शायद 300 से 400 करोड़ की लायबिलिटी आती है। जिस लैंड पे यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसमें शायद 600 से 800 करोड़ आ सकती है, और जिस लैंड पे हमारे घर बन चुके हैं, यहाँ बनने पेंडिंग है, उसमें शायद 300 से 450 करोड़ तक आ सकती है। तो ये ऑथोराइज किया है येडा को कलेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब इस पर क्लैरिटी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के हिसाब से। और इससे पहले 2015 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए भी क्लैरिटी आई थी कि वो भी फार्मर कंपनसेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो अथॉरिटीज़ तो कलेक्ट कर रही हैं, और येडा ने भी अपना 19 मई 2022 के बाद कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें कोई शक नहीं बचा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई अब ये फार्मर कंपनसेशन को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है। अब मेन इशू ये आता है, और कुछ होम बायर्स कहते हैं कि चलो उससे आउट ऑफ डेस्परेशन कह दो या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि होम बायर्स कहते हैं चलो अगर हमें फार्मर कंपनसेशन पे करना भी पड़ा तो हम अपने पोर्शन का दे देंगे ताकि हमें एटलीस्ट घर बन के मिले। यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो सुरक्षा का प्लान है उसने येडा के फार्मर कंपनसेशन को एज ऑपरेशनल क्रेडिटर बनाकर उस पूरे क्लेम को एक्सटिंग्विश किया है, जीरो किया है, और उस प्लान के हिसाब से ये फार्मर कंपनसेशन होम बायर पे तो बर्डन है ही नहीं। पर अगर थोड़ी देर के लिए जैसे कुछ होम बायर्स कहते हैं कि हम पे कर देंगे तो कोई बात नहीं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा अपना जो उसके ऊपर ड्यूस आ सकता है 600 से 800 करोड़ वो देने को तैयार होगा? क्या बैंक्स तैयार होंगे, या बाकी स्टेक होल्डर भी फार्मर कंपनसेशन को जो बर्डन है उसको देने के लिए तैयार होंगे? ये एक मुख्य तौर पे क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ ये भी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सुरक्षा वालों ने अपने प्लान में ये भी कह रखा था कि हम येडा के साथ एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लेंगे इस इशू को लेकर। येडा ने भी कहा अपने प्लान में कह रखा है कि हमारी भी जो अप्रोच है वो होम बायर्स के प्रति सिंपैथेटिक है, और हमने एज ए होम बायर और फ्रॉम एसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हमने भी सुरक्षा को ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि आपको ये इशू को सेटल कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये इशू और सीरियस हो जाए। और येडा को भी हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि आपका भी अप्रोच होम बायर के प्रति सिंपैथेटिक होने चाहिए। अब देखने वाली बात यही है कि सुरक्षा और येडा आपस में मिलकर कैसे इस इशू को एनसीएलटी के सामने रखते हैं और होम बायर के इंटरेस्ट में बात करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू वॉच। धन्यवाद।